चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विद्या ज्ञान, नवोदय और आपका आने वाले जो समय में अटल विद्यालय आ रहा है उसकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो हंसी में लगवाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रतिशत से परसेंटेज से सवाल है और कैसे करते हैं। वैसे तो तुम लोगों को आते हैं बहुत सारे सवाल, तो मैं एक दो प्रश्न ट्राई करके देखता हूँ तुम लोगों को आते हैं कि नहीं। तो पहला सवाल है हमारा, दिखाई दे रहा होगा, आप लोग बताते रहेंगे इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। तो पहला सवाल है, प्रश्न यहां से दिखाई दे रहा है। प्रश्न 1 पहला क्या कह रहा है कि 0.5, ठीक है, प्रतिशत को किस में बनाना है, को भिन्न में बदलिए। किस में? भिन्न में बदलो, ठीक है। ये है प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है 0.5 को भिन्न में कैसे बदलें। थोड़ा सा उधर हट जाना, इसको ऐसे रहने। चलिए, चलो ठीक है। अब मैं करके बताता हूँ कैसे होगा इसका प्रश्न है कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल होगा। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? चलिए, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, शोर कोई करेगा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अरे आवाज नहीं करनी। तो मैंने कहा 0.5 और प्रतिशत को आप यहां से हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद करना क्या है, इस दशमलव को हटाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस दशमलव को हटाएंगे तो हमें दशमलव भी तो हटाना है, तभी तो भिन्न में बदलेंगे इसको। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो एक 0 यहां पे आ जाएगा और ये दशमलव यहां से हट जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात? यानी ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, जितनी संख्याओं के पीछे करते हैं दशमलव को उतने 0 लगा लेते हैं आप यहां पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक संख्या आगे से दशमलव हटाया तो हमने यहां पर एक 0 लगा लिया। इस आगे वाले 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, संख्या के आगे अगर कोई 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। हाँ, संख्या के पीछे 0 का मान होता है, दहाई का मान होता है, ठीक है। तो ध्यान दो। तो अब आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, तो काटेंगे तो कट रहा है कि नहीं कट रहा बताओ। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो 5 एकन 5 हैं और 5 दूनी 10 और पीछे एक 2 0 आ जाएंगे। यही इसका मान आ जाएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट वाला प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसको मैं मिटा दूं। चलिए, कुछ अब देखिए एकदम 0 से शुरू कर रहे हैं हम और हार्ड की तरफ चलेंगे, बात नहीं करेगा कोई ये कौन कर रहा है। अब इसको देखेंगे 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 को 6% को, ये प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये हमारा अगला वाला ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। करें भाई सब बच्चे, सब बच्चे करें इस वाले प्रश्न को, सब बच्चे करके देखें। थोड़ा सा उधर हो जाओ, पैर हटा, पैर हटा, तमीज से बैठ जा। तू भी हट पीछे को थोड़ा सा। हाँ देख, मैं कह रहा हूं उधर हो रहा और थोड़ा सा ऊपर कर सही से इसको। तो हमने देखा कि 4 सही 1/6% को भिन्न के रूप में फिर से बनाना है। इसको भी परसेंटेज के रूप में है, भिन्न के रूप में बनाना है। चलो देखो कैसे बनाएंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। भाई लड़के इधर देख, चलो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा इधर दे दूं, ये वाला करके देखेंगे बच्चे। 1/4 इसका एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। और भिन्न का 3/5, 7/8 और 2/7, 11/12 इनका। हाँ कल वाले हैं आपके, इनके ना फिगर बनाइए आप, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम, यहां ध्यान दो, यहां पर ध्यान दें सभी बच्चे, बिल्कुल शांत हो जाएं। तो 4 सही 1/6% को भिन्न के रूप में बनाना है। बना लिया सबने?
चलो जिन बच्चों से नहीं आया है वो देख लें यहाँ पे कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हम इसको सही बट्टे को हटा के केवल बट्टे बट्टे में भिन्न को बना लेते हैं। क्लियर? चलो भाई, तो इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, और गुणा से फिर इसमें इसको क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं ना। चलिए, तो 6 चौक 24 और 24 और 1 25 बट्टे नीचे जो संख्या होती है उसी को लिखते हैं। अभी परसेंट वाला चिन्ह हटा नहीं है हमारा, है ना। इसको आप हटाएंगे, जैसे ही इसको आप हटाएंगे तो गुणा में नीचे भाग में, है ना, गुणा करके भाग में कितना लग जाएगा, 100। कितना लग जाता है, 100। तो कट रही है संख्या, बिल्कुल कट रही है। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो 25 ऊपर तो 1 आ गया और 6 चौक 24। यही हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न के रूप में आंसर आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, सबको आ गया समझ में? तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, अगला यानी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर। चलो तीसरे नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। और तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है, तीसरे नंबर का प्रश्न है 0.063 है को प्रतिशत, शुरू हो जाइए बच्चे, प्रतिशत में किस प्रकार लिख सकते हैं। लिख तो किस में लिखवा रहा है, परसेंटेज में लिखवा रहा है बच्चों, हैं। तो चलिए देखते हैं ये परसेंटेज में कैसे लिखेंगे इसको। ये अभी क्या है, दशमलव में है। अभी क्या है, ये वाला सवाल हमारा तीसरे नंबर का सवाल जो है वो दशमलव में है, और दशमलव से अब हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में बनाना है। ठीक है, चलिए कर लिया सभी ने? यस सर। आंसर आ गया? यस सर। कितना आ रहा है बताइए, आंसर बताइए, बोल के बताइए कितना आ रहा है। 6.3%। एक मिनट देख लेते हैं, इनका आ रहा है, लक्ष्मी का आंसर आ रहा है 6.3%। तो इसको देख लेते हैं अभी वेरीफाई करके, क्या ये इनका आंसर सही है कि गलत है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 0. इसको उतार लेते हैं, 063। ठीक है, पॉइंट को हटाया, बट्टे में 1 लगाया पॉइंट के स्थान पे। ठीक है, और ये पॉइंट लगा कितनी संख्या पहले था, 1 2 3 संख्या पहले, तो 0 कितने आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसके आगे वाले 0 का कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, है ना, ये आ जाता है। अब ये किसमें, अब ये भिन्न में आ गया हमारा मान। ये वाला जो दशमलव वाला मान था, क्वेश्चन था, बात नहीं, कौन बात कर रहा है, ये इधर ध्यान दें सब बच्चे, बे लड़के, ललित, ये वाला क्वेश्चन हमारा ये इस फॉर्म में आ गया, यानी भिन्न के रूप में आ गया, ये आ गया। अब क्या रहा है, प्रतिशत में बदलवा रहा है। प्रतिशत में तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और किस में, परसेंट में बनाने के लिए। कौन बात कर रहा है ये, क्यों बात कर रहे हो, मैंने बोला है, सुनाई नहीं देता एक बार का। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 100 परसेंट में बदलने के लिए, है ना। चलो तो अब क्या करना है, अब देखो कट रहा है ना, यहां से 0 से 0, 0 से 0, है ना। क्या बचा हमारा, 63/10। और कट रही है कहीं संख्या, आंसर कितना आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। बताओ, नहीं, प्रतिशत में किस प्रकार लिख सकते हैं, आपने ये तो दशमलव में लिख दिया ना, ये तो पॉइंट आएगा ही नहीं, ये गलत है ना, ये तो मान ये अब, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको इसमें परसेंटेज में लिख के लेके आएंगे, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अब 63/10 को 6.3 लिख सकते हैं और पीछे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, यही आ जाएगा इसका आंसर। लक्ष्मी का आंसर सही गया भाई। ठीक है, आंसर सही गया आपका, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न 4 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, समझ में तो आ रहा है भाई? चलिए तो मैं थोड़ा और हार्ड लेवल के लेके आता हूं क्वेश्चन, थोड़े से, जैसे कि लिख रहा है यहां पे, जहां देखो, ध्यान से देखो, 400 मीटर, क्या कह रहा है,
400 मीटर के 8%, ठीक है, का 25% बराबर है किसके बराबर है, हैं? डैश लगा हुआ है, और किसके बराबर है। अब हमें ये निकालना है कि ये 400 मीटर के 8% निकाल लें और उसका 25% कितना मान आएगा, कितने मीटर के बराबर है। चलिए स्टार्ट हो जाइए सब बच्चे, निकालिए। मैं निकालूं यहाँ पर, चलो यहाँ पर भी देखते रहें, जिनसे नहीं आ रहा वो यहाँ देखें, और बाकी जिनको आ रहा है समझ में वो अपना निकालें किताब पे। चलिए तो देखो 400 मीटर, तो 400 मीटर कितना है, 400 मीटर ये भाई, ठीक है। के का की, ये इसके लिए गुणा लगाते हैं। 8 आ गया, बट्टे में परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 आ जाएगा। फिर का आ गया, फिर मल्टीप्लाई लगा लो। 25 आ गया, 25 रख लो, बट्टे में परसेंट हटाएंगे तो 100 रख लो। बताइए इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक का क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें काट पीट कर ले थोड़ी सी। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। बस काटना है संख्याओं को। 25 एकन 25, 25 चौके 100। क्या 4 से 8 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। और अब क्या रह गया, देखो नीचे ये सब साफ हो गया, ऊपर वाला 25, 8 एकदम कट गया। 4 और 2 ही तो बचा। इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। क्या कह रहा था, मीटर में यूनिट थी, तो ये क्या आ जाएगा, 8 मीटर। मीटर, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किन किन का सही गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन ले ले, इसमें वीडियो चल रही है, 11 मिनट चल रही है। हाँ चलिए अगला प्रश्न ले ले। समझ में आया ये? हाँ, भोर नवोदय पे ये वीडियो जाएगी, भोर नवोदय पे देख लेना आप सब लोग। तुम्हारा भी फोटो ले लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 500, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 500 नहीं 5000 है। 5000 का 5% का 5% का, इसमें 2 बार 5 का है और एक और बार का है 5, ठीक है, का 5% बराबर है। हाँ 3 बार 5% का है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। तो जब तक आप सॉल्व करें तब तक मैं छोटे वाले ग्रुप का ये वाला आंसर निकाल देता हूं आंसर की, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दो इधर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको टोटल सेक्शन कितने बनाने होंगे, 4। तो 1 2 3 और 4, और कितने को डार्क करना है, 1 को। ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए इसमें कितने सेक्शन बनाने हैं, 5 बना लीजिए। तो 1 2 3 4 और 5। कितने डार्क करने हैं, 3। कितने डार्क करने हैं, 3 को डार्क कर देना है, गहरा कर देना है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कितने सेक्शन बनाने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 यहां कर ले रहा हूं 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8। अब डार्क कर लेते हैं कितने, 7। 1 2 3 4, नहीं इसको गिनेंगे नहीं, ऐसे करके डार्क कर लेते हैं। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और ये 7 हो गए। 7 डार्क हो गए, 1 ही खाली रह जाएगा इसमें, 1 बॉक्स, ठीक है। इसमें कितने बॉक्स बनाने, 7 बॉक्स बनाने। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कितने डार्क करने, 2 डार्क करने हैं हमें, ये वाला ये बन जाएगा। इसमें 12 बनाने हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, बड़ा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में कितने बनने, 11 बनने हैं। तो 11 आप डार्क कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे,
ये वाले। तो ऐसे करके आपका ग्राफ का ये फिगर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आपको छोटे बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, इसमें चेंज कर रहा हूं इन प्रश्नों में। तो आप लोग ये करेंगे, ध्यान दो, छोटे ग्रुप के बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा 4 सही 1/3, इसको केवल बट्टे बट्टे में बनाना है आपको, केवल बट्टे में बनाना है। ये सही बट्टे में, सही बट्टे में क्या होता है, ये वाला क्या होता है, सही है ना। 4 सही इसको क्या बोलते हैं, 4 सही 1/3, यही तो बोलते हैं इसको। अब इसको लड़के इधर ध्यान दे, इसको हमें क्या करना है, इसको केवल बट्टे बट्टे में बनाना है। क्या करना है, केवल बट्टे में बनाना है। तो क्या करेंगे, छोटे ग्रुप के ध्यान दें बच्चे। तो देखो इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा, इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करो, चलो 3 का 4 में गुणा करो, कितना आएगा, 12 आ गया। और 12 में फिर 12 आ गया, 12 में ये ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दो, 12 और 1 कितना हो गया। तो अब ये पूरी 13 संख्या बनके कहां चली जाती है, ऊपर। तो कहां लिखनी है हमें, ये ऊपर। कितनी हो गई, 13। अब बात आ रही है नीचे क्या लिखें। तो नीचे जो संख्या होती है पहले से ही वही नीचे रख देते हैं। तो पहले से कौन सी संख्या है, 3। तो 3 हमारी पहले से ही यहाँ पे संख्या है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बताओ कर पाओगे? देखिए करना क्या है, एक बार और समझ लो। इसका इन नीचे नीचे का गुणा करना है, 3 और 4 का गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ के ऊपर ही पहुंचा देना है उसको। ठीक है, तो 3 और 4 चाहती है 12, 12 और 1 जोड़ दिया उसमें 13, 13/3 कर लोगे ऐसे। चलो 5 सही 1/2, 6 सही 3/4, 7 सही 1/3, 8 सही 2/5, 9 सही 1/3 और 10 सही 2/4। चलिए बच्चों ये वाले सवाल करके दिखाइए आप लोग। ठीक है, बदल के केवल बट्टे बट्टे में बनाना है आपको। तब तक आप इनका आंसर देखते हैं। इसका सबका आगे आंसर 5/8 ये आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। तो देख लेते हैं वेरीफाई करके। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ दशमलव में भी ले लिया, दशमलव में कितना ले लिया, 0.62 बार। इन दोनों संख्याओं पर बार आ रहा है कि एक पे, 2 पे, केवल 2 पे। चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो। अच्छा ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों पर नहीं हुआ, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ चलिए, यानी 10 बच्चों पर नहीं हुआ, यानी कि 50% बच्चों पर नहीं हो पा रहा है। चलिए ध्यान दो, ध्यान देंगे। देखो 5000 का 5000 लिख लेंगे यहाँ पे, क्लियर। का की जगह क्या रखेंगे, गुणा। 5 की जगह 5, बट्टे में 100। और देखो फिर से का आ गया, का मतलब का, और 5 की जगह 5 और परसेंट की जगह फिर से क्या रखेंगे नीचे 100, और फिर से 5 आ गया और परसेंट हटाएंगे और फिर से क्या रख देंगे नीचे 100। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ सबको, कोई डाउट यहां तक? चलिए अब देखिए 0 से 0 काट दें, 0 से 0, 0 से 0 और इस 0 से एक और 0। ठीक है, और अब 5 से काट दिया इसको 2 बार, 5 से काट दिया इसको 20 बार और 5 से काट दिया इसको 4 बार। अब क्या कटेगा 5 से, अब नहीं कटेगा। हाँ चलिए देख लेंगे, अभी इस पर बार नहीं है तो आंसर पर देख लेंगे। चलिए चलिए इधर ध्यान दो पहले। अब सवाल हो रहा है तो अब देख लेंगे क्या है। तो अब आपने निकाला कि 5 बट्टे, बातें हो रही है भाई, बाहर निकलना है क्लास से। तो ऊपर कितना बचा हमारा 5 और बट्टे में नीचे कितना बचा 4 दूनी 8। एक तो अगर इस फॉर्म में आंसर है हमारा, ऑप्शन अगर इस फॉर्म में है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट्टे में है तो ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से नहीं है तो आप 8 का क्यों ना भाग कर लो 5 में, है ना। तो या सही बट्टे में होगा या दशमलव में होगा, है ना। तो ना जाने का 0 पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, 8 छिंग 48 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 48। 2 बचेगा, दशमलव लगी गया है, 0 बढ़ा लेंगे हैं, और फिर 8 दूनी 16 आ जाएगा। देखिए या तो हमारा 2 ऐसे आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था कि 0
0.6। चलिए दशमलव में अब लगा ही लिया है तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है। 0 बना दिया और उसके बाद क्या करना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, पॉइंट लग गया, 0 लगा देंगे, 8 पंजे 40, है ना, ये कट जाएगा। पूरा कट गया तो बाहर आने का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। यही आंसर आ गया। या तो इसको आंसर मान लें हम, या फिर दशमलव के फॉर्म में इसको आंसर मान लें, ठीक है। वीडियो चल रही है ना, नंबर चल रहे हैं देखना। चलिए तो अब आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। समझ में आ रहे हैं प्रश्न, अच्छे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए अब अगला प्रश्न कौन सा होगा, 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे हैं। 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे हैं। देखिए प्रश्न ये है, 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे हैं। ध्यान से सुनो, चलो सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें, सॉल्व करना है इस प्रश्न को, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आ जाता है। तो मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं। चलिए मैं जब तक छोटे ग्रुप का कर देता हूं। हटा भाई इसको, हटा। तो चलो भाई छोटे ग्रुप में ध्यान दें बच्चे। 2 पंजे 10, 10 और 1 11 बट्टे 2, ये आ गया आंसर पहले वाले का। 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 बट्टे 4, ये आ गया आपका दूसरे वाले का। 3 सत्ते 21 और 1 22, 22 बट्टे 3, ये आ गया आपका इसका। 8 पंजे 40, 40 2 42, 42 बट्टे 5। चेक करते जाए छोटे ग्रुप के बच्चे, क्या आंसर सही आ रहा है। 9 3 27 और 1 28 बट्टे 3, ये वाला आ गया आंसर है आपका, है ना। 4 दाई 40 और 2 42 बट्टे 4, ये आ गया। हाँ कुछ संख्याएं ऐसी होंगी इसमें जो कट रही हैं, उनको काट के रख सकते हैं आप, है ना। तो अभी मैं काटना बता दूंगा आप लोगों को, कैसे काटते हैं संख्याएं। पहले आप इस ऐसे प्रश्नों को करना इतना कर लेना सीख लीजिए, ठीक है। तो इतना करना आ रहा है। अच्छा ये बताओ छोटे ग्रुप में किसको नहीं आया, हाथ खड़ा करो। ये वाले के प्रश्न समझ में नहीं आए छोटे ग्रुप में। नहीं, गुणा भी होता है, जोड़ भी होता है। देखो इसका इसमें तो गुणा होता है, एक बार तो गुणा होता है, बीच वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का तो आपस में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं उसमें, है ना। जैसे मैंने क्या किया, 2 का 5 में गुणा किया, 2 पंजे 10 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, 11 हो गए, 11 बट्टे 2 रख दिया। समझ में आया, तुझे आ रहा है समझ में, कर पा रहा है। चलिए अच्छा भिन्नों के गुणा आते हैं तुम लोगों को, छोटे बच्चों को भिन्नों के गुणा आते हैं। चलिए करके दिखाइए, तो मैं एक करके बता देता हूं वैसे, है ना। ध्यान से सुनो, भिन्नों के गुणा बहुत आसान है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से, छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे जिनको नहीं आते। देख पहला दिन है तेरा, पिटाई हो जाएगी वैसे ही फालतू में, मान जा। घर पे तू किस तरह से रहता है, ऊधमबाजी करता है, यहाँ ऊधमबाजी नहीं चलेगी। मेरा रूल क्या है तुम लोगों को सबको पता है ना। yes, कि जब मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो, ध्यान सबका बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। ये बात पता है ना, नहीं पता सिर हिला रहा, नहीं पता तो सबको पता, नहीं पता है तो आज पता कर लो, ठीक है। आज जान लो, जान जाओ इसको कि जब मैं समझा रहा हूं कोई चीज तो बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सब बच्चों का, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत खतरनाक हूं मैं, पिटाई करूंगा फिर पक्का। इधर उधर दिमाग गया तुम्हारा तो, ठीक है। वैसे पिटाई नहीं करता मैं, पिटाई करता हूं क्या? तो चलिए अब देखो, ध्यान दो। तो हमने देखा ये वाला गुणा कैसे करते हैं, सीधा सीधा गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली में और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली में गुणा कर देते हैं। यानी कि अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। अंश और हर तो जानते होंगे, ऊपर वाली संख्याओं को अंश कहते हैं। चलो मैं ये भी बता देता हूं, जैसे मेरे पास है 1/2, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाली को कहेंगे हर। अच्छा इसके लिए एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देख लो।
कि देखिए ऊपर 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 क्या है, अंश, तो अंश क्या है, हंस। हंस क्या है, ऊपर उड़ता है हंस। हंस ऊपर ही तो उड़ता है आसमान में, और अंश भी ऊपर ही है हमारी भिन्न में, है ना। तो अब हंस और अंश से हम ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। और हर जो होता है ना, हर यानी हल, किसान का जो हल होता है वो जमीन में नीचे ही तो चलता है, तो वो हर हमारा ये नीचे होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अंश और हंस, है ना, अंश और हंस, और हर और हल, हल ऐसे करके समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अंश ऊपर वाला होता है और हर होता है हमारा नीचे वाला। भूलोगे तो नहीं आप कभी। चलिए, तो हम कह रहे हैं अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 3 एकन 3 और 4 दूनी, यही हमारा आंसर आ गया। कर लोगे। तो अभी वीडियो बन रही है, अभी मना और ना मना करने की बात बता रहा है। अभी टॉपिक चलने देगा कि मना कर रहे नहीं कर रहे। चलिए, तो अब आप यहां पे करेंगे ऐसे ही सवाल। ठीक है, कर लोगे। पहला सवाल करो, 4/3 गुणा 1/2। दूसरा है 3/4 गुणा 6/3। तीसरा है 2/4 गुणा 1/5। चौथा है 2/3 गुणा 4/2। पांचवा प्रश्न है 1/3 गुणा 2/4। इन प्रश्नों को करो, चलो फटाफट, जल्दी से आंसर चाहिए इनका, छोटे ग्रुप में आंसर चाहिए। चलिए।